तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे स्लाइड की तरफ। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लाइकेंस है, लाइकेंस का क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स है, उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि लाइकेंस के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूं कि हम लोगों ने जान लिया है कि लाइकेन जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। मीन्स जो लाइकेंस हमारा होता है, तो लाइकेन में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है क्या क्या चीज़ का, तो हमारा फंजाई और एल्गी का। तो फंजाई और एल्गी जो है ये हमारा मिल करके जो है लाइकेन बनाते हैं। मान लीजिए कि ग्रीन वाला जो है कलर, ये हमारा एल्गी को शो कर रहा है, और जो रेड कलर जो है इधर का, ये मान लीजिए फंजाई है। तो एल्गी और फंजाई जो है दोनों मिल करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो हमारा एल्गी का पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइकोबियंट, सॉरी। और जो हमारा फंगल पार्टनर होता है उसको हम लोग कहते हैं माइकोबियंट। इस चीज़ को हम लोग जान चुके हैं, फिर दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, जस्ट रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लाइकेंस को कंप्लीट जान गए। और लाइकेंस जो होते हैं इसमें जो एल्गल पार्टनर होता है ज़्यादातर वो जो है जनरली साइनोफाइसी क्लास जो होता है वहाँ से जो है बिलोंग करता है। और समटाइम्स कभी कभी क्लोरोफाइसी क्लास से भी, जिसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, वहाँ से भी जो है समटाइम्स जो है वहाँ के जितने सारे एल्गी आते हैं क्लास क्लोरोफाइसी में, वो भी जो है कभी कभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके जो है लाइकेन बनाते हैं। ज़्यादातर जो है साइनोफाइसी होता है, इसको याद रखना है, साइनोफाइसी क्लास के एल्गी होते हैं। और माइकोबियंट की बात करें तो इसमें जनरली एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है वहाँ से होते हैं, ज़्यादातर फंजाई। बट रेयर केसेस जो जब होता है तो उस समय बेसिडियोमाइसिटीज जो है उस क्लास से, बेसिडियोमाइसिटी क्लास से जो है फंजाई भाग लेते हैं लाइकेन के साथ, अलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग जान गए। और ये भी जान गए हैं कि अलगा जो होता है वह प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोवाइड कराता है, तो फूड प्रोवाइड कराता है। किसको, तो फंगस को। क्यों भाई, तो क्योंकि अरे भाई, क्योंकि फंगस जो हमारा होता है वह नॉन ऑटोट्रॉपिक होता है, वो अपना खाना नहीं बनाता है। जबकि अलगा जो है ऑटोट्रॉपिक होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वह खाना बना करके जो है फंगस को देता है। और बेचारा फंगस जो है वह शेल्टर देता है, आश्रय देता है अलगा को। और दोनों जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीविता का संबंध दर्शा करके जो है एग्जिबिट करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं लाइकेंस। तो आइए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेंस जो है उसको हम लोग जानते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेंस, द कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेंस आर एज फॉलोइंग। पहला जो हमारा वह है कि द लाइकेंस ग्रो ऑन ए वैरायटी ऑफ हैबिट्स एंड आर कॉमन ऑन रॉक्स। रॉक्स जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के हैबिट्स हैं, आवास हैं, वहाँ पर जो है लाइकेन ग्रो करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि रॉक्स पर, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छालों पर। मेनी ऑफ देम ग्रो अंडर एक्सट्रीम conditions of cold, humidity and drought, as for example Caledonia rangifera grows in Arctic tundra। और बहुत सारे स्थान देखा जाता है एक्सट्रीम कंडीशन पर और कोल्ड कंडीशन पर भी होते हैं, ह्यूमिडिटी पर भी एंड ड्रॉट पर भी, सूखे स्थानों पर भी। क्लेडोनिया रैंगीफेरा ग्रोज इन आर्कटिक टुंड्रा, और जो आर्कटिक टुंड्रा है वहाँ पर जो है ग्रो करता है कैलेडोनिया रैंगीफेरा। ठीक है, इसको याद रखना है, कैलेडोनिया रैंगीफेरा आर्कटिक टुंड्रा पर ग्रो करता है। ठीक है, और सेकंड जो है इसका जनरल कैरेक्टर्स लाइकेंस का, कि द थैलस इज ए कंपोजाइट। मतलब जो थैलस होता है वो कंपोजाइट होता है, मेड ऑफ अलगा एंड फंगस कंपोनेंट। जो लाइकेन होता है वह जो है अलगा और फंगस कंपोनेंट से जो है मिल करके बना रहता है, सहजीविता का संबंध जो है दर्शा करके कंपोजाइट थैलस होता है उसका। ठीक है, फाइनली नेक्स्ट जो थर्ड नंबर जो है वह है कि द अल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच यूज एज फूड बाय फंगल पार्टनर एंड इट सेल्फ। जैसा कि ऊपर हम लोग जाने भी हैं कि जो अल्गल कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। क्यों ऑटोट्रॉपिक होता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो क्या करता है,
फूड का फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। लाइकेंस में अलगल पार्टनर जो अलगल कंपोनेंट होता है, और वह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस से बनाता है, और उस फूड का जो है यूज फंगल पार्टनर करता है, और स्वयं अलगल पार्टनर भी उस फूड का कार्बोहाइड्रेट का जो है यूज करता है। 4 नंबर जो हमारा वह जनरल कैरेक्टर्स है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ फॉर्म एंड नेचर ऑफ अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेटम लाइकेंस आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 3 कैटेगरीज। सबसे पहले बात करते हैं कि उसके ग्रोथ के बेसिस पर और उसके नेचर के बेसिस पर कैसे अटैचमेंट रहता है सबस्ट्रेटम पर। सबस्ट्रेटम उस स्थान को कहते हैं जहाँ से लाइकेंस जो है जुड़ा रहता है। मान लीजिए कि हमारा जो है ये पिंक कलर वाला मान लीजिए लाइकेन है, और नीचे जो येलो कलर का है मान लीजिए सबस्ट्रेटम है। सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाने भी हम लोग रॉक, चट्टान हो सकता है, बार्क ऑफ ट्रीज हो सकता है, पेड़ों की छाल। तो इस प्रकार कुछ भी जो है सबस्ट्रेटम हो सकता है, कोई भी वस्तु जिससे लाइकेन जुड़ा रहता है उस स्थान को हम लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं। इसको आप लोग गहराई से समझ गए कि आखिर सबस्ट्रेटम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके ग्रोथ के बेसिस पर और कैसे अटैचमेंट रहता है उस नेचर सबस्ट्रेटम के नेचर पर, और उसके नेचर पर जो है लाइकेंस को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। हमारा जो फर्स्ट कैटेगरीज है वह है क्रस्टोज, और इसको क्रस्टेशियस बोला जाता है, मतलब क्रस्टोज लाइकेन कहिए, क्रस्टोज और क्रस्टेशियस। सेकेंड जो हमारा वह है फोलियोज और फोलिएसियस, और थर्ड जो हमारा वह है फ्रूटिकोज और फिलामेंटस। इस तीनों को जो है कंप्लीट हम लोग को स्टडी करना है कि कैसे क्रस्टोज लाइकेन होता है, फोलियोज होता है, फ्रूटिकोज होता है, इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग फिलहाल जनरल कैरेक्टर्स जान रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स में ही इस बात को हम लोग जान लिए हैं कि उसके ग्रोथ के बेस पर और उस फॉर्म एंड नेचर ऑफ अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेटम के बेस पर और लाइकेंस को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है क्रस्टोज और इसको क्रस्टेशियस बोला जाता है, सेकंड फोलियोज और फोलिसियस, थर्ड जो हमारा हुआ है फ्रूटिकोज और फिलामेंटस। आइए 5 नंबर जो है जो हमारा लाइकेंस है उसका जनरल कैरेक्टर्स जानते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन को लेकर के है। जो हमारा लाइकेन होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स लाइक ओइडियोस्पोर्स, फाइकिनिडियोस्पोर्स ईटीसी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस प्लेस पर जो है एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि ओइडियोस्पोर्स हो गए और पाइसिनिडियोस्पोर्स हो गए, उसके द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे लाइकेंस में। 6 नंबर जो हमारा जनरल कैरेक्टर्स है लाइकेंस का वह है कि ओनली फंगल कंपोनेंट ऑफ द लाइकेंस टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली जो फंगल कंपोनेंट होता है हमारा लाइकेन का वहीं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टेक पार्ट होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पोगोनियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग कार्पोगोनियम के जो है रूप में जानते हैं। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए बेसल क्वाइल्ड एस्कोगोनियम एंड ए लॉन्ग मल्टी सेलुलर ट्राइकोगाइन, और डिफ्रेंशिएटेड रहता है बेसल क्वाइल्ड में एस्कोगोनियम एंड ए लॉन्ग मल्टी सेलुलर जो होता है वह ट्राइकोगाइन होता है। 7 नंबर जो हमारा वह है कि द मेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनियम। जो हमारा इसको साइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वह फ्लास्क शेप्ड का होता है स्पर्मोगोनियम, विच इज सिचुएटेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ थैलस। जो थैलस के अपर सरफेस पर जो है सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। द मेल गैमिट्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटियम, और जो मेल गैमिट होता है लाइकेन का उसको हम लोग स्पर्मेटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटियम कहते हैं। और 8 नंबर जो हमारा वह है कि फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्स आइदर प्लेट लाइक एपोथेसियम और फ्लास्क शेप्ड पेरीथेसियम, और जो फ्रूटिंग बॉडी होता है फॉर्म्स आइदर प्लेट लाइक का होता है, मतलब प्लेट के जैसा होता है तस्तरी नुमा एपोथेसियम, और फ्लास्क शेप्ड का जो होता है उसको पेरीथेसियम बोला जाता है। मतलब जो फ्लास्क के जैसा होगा, हमारा जो फ्लास्क होता है उसके जैसा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरीथेसियम, और जो प्लेट लाइक का होगा उसको एपिथेसियम, और जो फ्लास्क के जैसा होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेरीथेसियम, जो कि फ्लास्क के जैसा होता है
उसको बोला जाता है पेरीथेसियम। मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है फ्लास्क का, तो फ्लास्क का आकार का है तो पेरीथेसियम, और प्लेट के आकार का तस्तरी नुमा है तो उसको एपोथेसियम बोला जाएगा। इसको याद रखना है कि फ्रूटिंग बॉडी जो होता है लाइकेन का इधर प्लेट लाइक होगा तो एपोथेसियम, जैसा कि फिगर बनाया गया है, और अगर फ्लास्क शेप्ड का है तो पेरीथेसियम। चलिए अगला 9 नंबर जो जनरल कैरेक्टर्स है लाइकेंस का उसको हम लोग जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर जो है वह है कि इच एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन एनी फॉर्म और न्यू माइसेलियम विच फॉर्म्स न्यू लाइकेन व्हेन इट फाइंड्स ए सुटेबल अलगा सूटल अलगा। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि सूटेबल अलगा BLE छूट दिया है यहाँ पर कि एस्कस कंटेनिंग 8 एस्कोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन एनी फॉर्म न्यू माइसेलियम विच फॉर्म्स न्यू लाइकेन व्हेन इट फाइंड्स ए सूटेबल अलगा। जब सूटेबल अलगा मिलता है तो वही माइसेलियम और जो है जर्मिनेशन करता है न्यू माइसेलियम 8 एस्कोस्पोर्स से, और न्यू लाइकेन जो है फॉर्म्स होता है, बनता है। 10 नंबर है कि द सीक्रेट ए कैरेक्टरिस्टिक एसिड नोन एज लाइकेन एसिड। और इस लाइकेन जो होता है वह उसमें से एक जो है विशेष एसिड का जो है सिक्रीशन होता है, सिक्रिट करता है, उसको हम लोग लाइकेन एसिड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का भी सवाल बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन से निकले एसिड को क्या कहते हैं, तो लाइकेन एसिड कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक एसिड जो है उसको लाइकेन एसिड के रूप में जाना जाता है। आइए अब 11 नंबर जो हमारा लाइकेन का, ठीक है, लाइकेन का जो है 11 नंबर जनरल कैरेक्टर्स, जो कि लास्ट जनरल कैरेक्टर्स है कि देयर ग्रोथ प्रोसेस इज वेरी स्लो। लाइकेन का जो ग्रोथ प्रोसेस होता है वेरी स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अलगी और फंजाई दो जो है मिल करके जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करके ड्यूअल नेचर को शो करता है, इसलिए उसका ग्रोथ जो है स्लो होता है। कैन लाइव इट एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक ड्रॉट हाई टेम्परेचर, हैंस दे कैन ग्रो इजिली ऑन ए बेयर रॉक। और एक्सट्रीम कंडीशन पर भी लाइक ड्रॉट हाई टेम्परेचर, हैंस दे कैन ग्रो इजिली ऑन ए बेयर रॉक। ठीक है, बेयर रॉक पर भी काफ़ी इजीली जो है ग्रो कर जाता है हमारा क्या, तो लाइकेन। तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग लाइकेन के कंप्लीट जनरल कैरेक्टर्स को जान गए और व्हाट इज लाइकेन, लाइकेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, फाइनली हमको पढ़ना था BSc बॉटनी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। ठीक है, ऐसे ही आप इस चैनल से जुड़े रहिए और आप इस चैनल से जुड़ करके अपना BSc का स्टडी कीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारे जो है BSc बॉटनी एंड जूलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट चेक करिए, BSc जूलॉजी फर्स्ट ईयर, BSc बॉटनी, ऐसे अलगी, ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट बना करके रखे हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ भी उपलब्ध हैं। आप उस वीडियोज़ को देख करके अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प लीजिए, आपको काफ़ी वहाँ पर हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।